हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बजट 2025-26 की। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बजट 2025-26 के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 मार्च 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, याद रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, यह है सम्राट चौधरी। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ यानी जो लगभग है 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। तो इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा कि 3 मार्च 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी के द्वारा वित्त वर्ष 25-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई है, यह दी गई है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को। नेक्स्ट है, अगला बात दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 25-26 का कुल बजट अनुमान जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान जो है, जो पिछले वर्ष 2024-25 में था 2,78,725.72 करोड़ रुपए, इससे जो है 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। यानी पिछले वर्ष के तुलना में यह 38,169.3 करोड़ जो है ज़्यादा है। और पिछले बजट से जो है इस बजट में 13.69% की वृद्धि हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2024-25 के मुकाबले जो है 2025-26 के बजट में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो 13.69% की वृद्धि की गई है। और अगर रुपए में पूछा जाए तो 38,169.3 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। साथ ही बात की जाए कि वित्तीय वर्ष 25-26 की स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान जो है यह रखा गया है 2,135.42 करोड़ रुपए है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से जो है यह 21,429.33 करोड़ रुपए अधिक है। साथ ही बात करते हैं सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 की। तो सुशासन के कार्यक्रम जो 2020 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो दूसरा योजना है, यह 2020 से 25 के अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान जो है 5,972 करोड़ रुपए का किया गया है। साथ ही बात करेंगे कि बजट आकार जो है यह साल दर साल दी हुई है। आंकड़ा दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जो है बजट रहा था 2,18,302.70 और अभी 2025-26 की बात की जाए तो 2025-26 में 3,16,895.02 करोड़ है। और बाकी साल के दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इस बार जो है शिक्षा पर जो है 60,964.87 करोड़ रुपए का बजट जो है टोटल बजट का 19.24% खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। यानी इस बार 2025-26 में जो बजट पेश किया गया है उसका 19.24% जो है शिक्षा पर खर्च किया गया है, जो कि सबसे अधिक हिस्सा है। यानी सबसे अधिक खर्च जो है यह शिक्षा पर किया जा रहा है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्चा का 79.52% हिस्सा जो है राजस्व व्यय जो है 5.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल खर्च का जो है 20.48% जो हिस्सा है यह पूंजीगत व्यय यह 64,894.76 करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। वही बात करते हैं कि 25-26 में 3 प्रमुख क्षेत्रों, पहला है स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। याद रखेंगे कि 2025-26 के बजट में जो है सबसे अधिक ध्यान दिया गया है स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और शिक्षा पे। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है बिहार का वित्तीय वर्ष 25-26 एक दृष्टि में दिया हुआ है कि कुल प्राप्ति जो है यह 3,17,094.63 प्राप्ति हुई है। और राजस्व प्राप्ति जो हुई है यह हुई है 2,60,831.44। और राज्य का अपना राजस्व कर जो अपना कर राजस्व है यह 59,520 करोड़ है। उसके बाद राज्य के गैर राजस्व जो है यह 8220 करोड़ है। केंद्रीय करों से राज्य का हिस्सा जो है यह 1,38,515 करोड़ है। और केंद्र सरकार के सहायता अनुदान जो मिली है यह मिली है 54,575 करोड़। वही पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं तो 56,263 जो है करोड़ रुपए यह पूंजीगत प्राप्ति है, जिसमें उधारी जो है 55,737.79 करोड़ और ऋणों की वसूली की गई है 525.49 करोड़। कुल ब्याज जो है 3,16,895.0
2 है और राजस्व व्यय जो है यह 2,52,000 और पूंजीगत व्यय जो है 64,894.76 करोड़ है। राजस्व बचत जो है यह बचत हुआ है 8,831 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा जो रहा है यह रहा है 32,718.31 करोड़। बजट की मुख्य बातें हम लोग याद रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद जो है जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसडीपी 2025-26 के लिए राज्य का जीएसडीपी जो है मौजूदा कीमतों पर 10.97 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है, तो यह हुई है 22% की वृद्धि हुई है। साथ ही बात करेंगे कि 2025-26 में व्यय जो है ऋण चुकौती को छोड़ करके ये 2,94,075 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 10% कम है। आगे बात करते हैं कि 2025-26 के लिए प्राप्तियां जो है उधारियों को छोड़ करके 2,61,357 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। वहीं 2025-26 में राजस्व अधिशेष जो है 8831 करोड़ रुपए या जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जो है जीएसडीपी का 4.1% रहने का अनुमान है, जो कि 36,778 करोड़ रुपए है। आगे बात करते हैं कि 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा यह 32,718.31 करोड़ रुपए जीएसडीपी के 2.98% अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जो है राजकोषीय घाटे की अधिसीमा जो है 3.0% निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं राजकोषीय घाटा 25-26 जो है यह जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। याद रखेंगे राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 में यह जीएसडीपी का 2.9% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 2025-26 में जीएसडीपी का 3% लक्षित रखा गया है और राजस्व बचत जो है 25-26 में यह जीएसडीपी का 0.8% अनुमानित है। साथ ही बात करेंगे कि बजट 2025-26 में जो है परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया हुआ है कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। वहीं भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा और 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं कि सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है, यानी गरीबों के लिए जो है विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा और सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी शुदा आउटलेट खोला जाएगा। वहीं पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी और सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला है कि परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। परिवहन में जो है महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही बात करते हैं कि छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है कि राजगीर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में स्थित है और रक्सौल में हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। वहीं पोषक अनाजों पर अनुसंधान के लिए टनुकुंपा जो कि गया में है तथा बिंदुपुर जो वैशाली में है और पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। साथ ही बात करते हैं कि जमुई के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। लगभग 185 करोड़ खर्च किए जाएंगे और IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। वहीं दुबई के COP28 सम्मेलन में जो है जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना भी हुई है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। यह भी याद रखेंगे कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। आगे बात करते हैं कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोबर धन इकाई का निर्माण किया जाएगा और वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेज या कंज्यूमेबल शामिल हैं। वहीं 9 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालिकाओं को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है।
आगे बात करते हैं कि राज्य के 6 जिलों जिसमें शामिल है पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण, इसमें जो है वृद्धाश्रम जिसका नाम होगा सहारा, इसका संचालन किया जाएगा। और मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। याद रखेंगे कि मिथिला चित्रकला को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। आगे क्वेश्चन है कि फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। अगला है कि राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है और गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं 2025-26 में विभागवार उद्व्यय राशि दी हुई है कि विभाग का नाम दिया हुआ है और स्कीम और परसेंटेज दिया हुआ है। शिक्षा विभाग पर जो खर्चा किया जाएगा यह किया जाएगा 22,700 करोड़ रुपए, जो कि 19.44% है। ग्रामीण विकास विभाग पर किया जाएगा 13.35%। इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग पर जो खर्च है यह 8.82% है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे है रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों से राज्य का जो अंश है यह आता है 43.68%। केंद्र सरकार की सहायता अनुदान जो है 17.21% है। राज्य सरकार के जो कर राजस्व है 18.77% है और लोक ऋण जो है 17.58% है। राज्य का कर जो है भिन्न राजस्व से आता है या 2.59% और ऋणों की वसूली से आता है 0.17%। और रुपया कहाँ जाता है, यह सामाजिक सेवाओं में जाता है 39.80%, लगभग 40% जो है यह सामाजिक सेवा में जाता है। सामान्य सेवा में 28.94% जाता है। आर्थिक सेवा में 23.58% जाता है। लोक ऋण वापसी में 7.20% जाता है और ऋण और पेशगी में जाता है 0.49% और सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% जाता है। साथ ही 2025-26 के बजट में विभाग को आवंटित राशि दी हुई है कि शिक्षा को सबसे अधिक दिया गया है, यह दिया गया है 60,964.87। सबसे अधिक जो खर्च किया गया है यह शिक्षा पर किया गया है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यह स्वास्थ्य विभाग पर किया गया है 20,335 करोड़ रुपए। और सबसे कम जो खर्च किए गए हैं यह किए गए हैं समाज कल्याण सहित सभी कल्याण विभाग को किया गया है, यह 13,368 करोड़ रुपए खर्च किया गया है।